बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन लेक्चर बाय डॉक्टर मायरा जावेद फ्रॉम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज सुल्तान। Enzymes classification. There are two methods on which enzymes are classified. हमने लास्ट लेक्चर में और मेथड स्टडी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स का। नाउ जो हमने आज स्टडी करना है वो है न्यू मेथड ऑफ एंजाइम्स। नाउ लेट्स लुक एट द न्यू मेथड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। टुडे वी आर स्टडीइंग द न्यू मेथड ऑफ the classification of enzymes on which enzymes are classified in new method. There are four classes discussed in your in your notes: dehydrogenase, oxidases, hydrolysis, ligase. These are the four new methods which have been discussed in your notes. Now look at the first class, dehydrogenase. Dehydrogenase is the first class discussed. It is involved in the redox reaction. जो dehydrogenase है ये redox reaction हमें देता है. It is an enzyme that acts on the substrate and removes their hydrogen molecules. जो dehydrogenase है ये हमारे पास सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है, काम करता है और क्या रिमूव कर देता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। आप 9-10 से भी ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब इन्हीं चीज़ों में रिलेटेड है। डिहाइड्रोजिनेज इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट। नंबर सेकंड इज ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज क्या काम कर रहा है? इट इज एन एंजाइम दैट कैटालाइजेस द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेज इज एन एंजाइम जो कैटालाइज कर रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को विदाउट एनी रिगार्ड टू सबस्ट्रेट। विदाउट एनी रिगार्ड टू सबस्ट्रेट या यहाँ पे हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है बगैर किसी रिकॉर्ड के, उसमें कोई चेंजेस किए बगैर सबस्ट्रेट के अंदर। नाउ वी कैन हैव अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ बोथ these. Yes, this is the example of oxidation and reduction reaction of the substrate. As you can also write this example in your answer sheet also. This is the enzyme and this one is the substrate. This is the reduced substrate lactate. This is the lactate substrate. C is in the center and on four sides COO negative, OH, CH3 and hydrogen ion are attached to the sides. In the presence of NAD पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज कोएंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो है पायरोवेट। लैक्टेट से हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ रिएक्शन और जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है वो हुआ पायरोवेट विच इज द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हियर। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यहाँ से भी हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। हमने देखा था डिहाइड्रोजिनेज इज द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस दोनों यहाँ से रिमूव हो गए हैं। हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा O नेगेटिव। यहाँ पे CH3CO नेगेटिव सेम रहेगा, जबकि NAD पॉजिटिव यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो एक यहाँ पे आके
रेड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे NADH रेड्यूस कोएंजाइम हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडाइज था, यहाँ पे आके रेड्यूस कोएंजाइम बन जाएगा। प्लस हाइड्रोजन आयन यहाँ पे फ्रीली रिमूव हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है सबस्ट्रेट का, जो हमें डिहाइड्रोजिनेज और ऑक्सीडेज के बारे में गाइड कर रहा है। नाउ एट द थर्ड क्लास, हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस क्या है? हाइड्रोलेसिस कैटेलाइज कर रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सबस्ट्रेट बाय द एडिशन ऑफ वाटर। इन हाइड्रोलाइसिस जो हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं सबस्ट्रेट की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो सबस्ट्रेट है वो वाटर की प्रेजेंस में ही हमें रिएक्शन देगा। ठीक है, जो इक्वेशन है जनरल, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है and this one is the water, H2O. This is the water and this will be the product. This is the product on which the enzyme reduce हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन आ जाएगा प्लस HA हाइड्रोजन आयन और एक सबस्ट्रेट जो हाफ फ्रैक्शन है वो यहाँ पे रिमूव होगा। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर सबस्ट्रेट जब करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हमारे पास टू प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन इसके साथ अटैच होगा और एक के साथ हमारे पास हाइड्रोजन आयन सबस्ट्रेट के साथ प्रोडक्ट्स में आके अटैच्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, माल्टेस इज द एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टोज ब्रोकन हो जाएगा टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? माल्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। जो माल्टोज है ये ब्रोक हो जाएगा टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेस एंजाइम, जो हाइड्रोलाइसिस करवाएगा सबस्ट्रेट की। वाइल लाइपेज जो है ये क्या काम करेगा? ये ब्रोक करेगा लिपिड को, मॉलिक्यूल को फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। लाइपेज एंजाइम ब्रोक डाउन करेगा। नाउ वी कैन हैव अ लुक एट द माल्टेस example. Yes, this is the example of maltose in which there is the hydrolysis of maltose is occurring. माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस होगी तो हमारे पास दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। दिस इज द माल्टोज स्ट्रक्चर। जो माल्टोज का है ये स्ट्रक्चर है। जो रिएक्शन हो रहा है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है। इसमें क्या है, एडिशन हम करेंगे सबस्ट्रेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और हाइड्रोलाइसिस होगी किसकी? सबस्ट्रेट की, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। माल्टेज हमारे पास यहाँ पे एंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा और हमारे पास यहाँ पे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये जो O के साथ बॉन्ड लगा के ये दो माल्टोज मॉलिक्यूल्स अटैच थे, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी और हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दो हमें मिल जाएंगे। ये इस तरह रिडक्शन करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट की। दिस इज द फोर्थ class, ligase. It catalyzes the synthesis of new chemical bonds. ये जो एंजाइम है लाइगेज, ये कैटेलाइज करेगा न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनाने में। ये हेल्प करेगा यूजिंग द एटीपी एज यू ऑल नो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द एनर्जी जो हमारी बॉडी में काम कर रही होती है, रिलीज होती है। ये सेंथिसाइज करेगा एंजाइम न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनाने में, रिएक्शन बनाने में, बॉन्ड बनाने में प्रोडक्ट के लिए ये हेल्पफुल होगा यूजिंग द एटीपी एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जो डीएनए लाइगेज है ये इन्वॉल्व होता है इन द डीएनए सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। जो डीएनए लाइगेज है ये डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, डीएनए की सिंथेसिस करवाने में हेल्पफुल होता है। दिस इज द डीएनए स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो लाइगेज एंजाइम है यहाँ पे एक्ट करेगा
और यहाँ पे लाइगेज डीएनए लाइगेज बना देगा, स्ट्रक्चर बना देगा, न्यू केमिकल बॉन्ड डेवलप कर देगा और इस तरह हमारे पास एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड आ जाएगा जहाँ पे डीएनए की कंप्लीट सिंथेसिस हो गई है इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम. Now we can have a look at the example. This is the ligase example. This is the reaction of pyruvate in the presence of ATP and product is formed. This is the pyruvate substrate और ये प्रेजेंस में किस में प्रेजेंस में हो रहा है, एटीपी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है. पायरोवेट कार्बोक्सिलेज यहाँ पे एंजाइम एक्ट कर रहा है और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा ये हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट आएगा. पायरोवेट की ब्रेक डाउन हुई, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा. जो एटीपी थी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो हमारे पास एडीपी पे बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट हमारे पास एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ प्लस इस तरह हाइड्रोजन आयन भी फ्रीली रिलीज हो जाएगा और इस तरह हमारे पास जो डीएनए लाइगेज है, जो हमारे पास लाइगेज एंजाइम है वो सबस्ट्रेट पे एक्ट करके एक न्यू स्ट्रैंड, एक न्यू सब्सटेंस डेवलप कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP. This was the end of your lecture topic. Now we can have the complete review of the chapter.